टीना अहान के सामने ही अपना मोबाइल लिया, किसी को कॉल कर कुछ इंस्ट्रक्शंस दी। अहान अभी भी उस डॉक्यूमेंट को पकड़कर असमंजस में ही खड़ा था। अहान को देखकर लगा जैसे उसके मन में कुछ चल रहा है। टीना ने 2-3 कॉल्स कंप्लीट की, अब उसकी तरफ आकर पूछी, कोई प्रॉब्लम है? मल्होत्रा साहब, जल्दी कीजिए, मुझे उन लोगों से जल्दी मिलना है। अहान ने हां में अपनी गर्दन हिलाई। टीना को देख पूछा, अगर तुम मुझे बता दोगी तो मैं 2 मिनट में उन लोगों को तुम्हारे सामने खड़ा कर दूंगा। टीना मुस्कुराते हुए बोली, आर यू किडिंग? अगर मैं आपको बोल भी दूं तो भी आप 2 मिनट में उन लोगों मेरे सामने खड़ा नहीं कर पाओगे। अहान गुस्सा हो गया और भड़कते हुए बोला, जल्दी बताओ, मैं वादा करता हूं मुझे 2 मिनट भी नहीं लगेंगे। टीना ने अहान को खुद से दूर किया और 2 मिनट के लिए उसके आंखों में देखने लगी, जैसे कुछ नोटिस करने की कोशिश कर रही हो। अगले ही पल उसे लगा अहान सच बोल रहा है। उसने अहान को बताना शुरू किया, करीब 10 साल पहले जब मुझे पहली बार जहर दिया गया था तब मेरे जान पर बनाई थी। कुछ दिन तक मौत से लड़ने के बाद जब ठीक हुई तब डॉक्टर्स ने बताया कि मेरे आंखों पर जहर का असर हुआ और मेरी आंखें को निकाल दिया गया। उसके बाद बहुत महीनों तक डोनर के लिए इंतजार किया, लेकिन ना ही दादू और ना ही डॉक्टर्स को कोई डोनर मिला। टीना खिड़की के पास गई और लंबी सांस छोड़ते हुए अपने हाथों को अपने पॉकेट्स में डालकर बोली, एक दिन एक हार्ट पेशेंट आई। उनको लाने के 2 घंटे बाद ही उनका देहांत हो गया। डॉक्टर ने दादू से कहा, वह औरत की ब्लड ग्रुप मुझसे मैच करती है, तो दादू तुरंत उनके घर वालों से मिलकर बात कर लिया तो उन्होंने भी हां कह दी। तुरंत मेरा ऑपरेशन हो गया। कई सालों तक मुझे लगता रहा कि मेरी भूरी आंखें जहर की वजह से काले हो गए होंगे। टीना अब अहान की तरफ मुड़ी और उसकी आंखों में देखते हुए उसकी रिएक्शन पढ़ने लगी, लेकिन अहान की आंखें खाली थी। टीना को कुछ समझ नहीं आया, जैसे ही कुछ पूछने वाली होती है। तभी अहान पूछा, तुम्हें तो उस औरत की आंखें मिल गई ना, तो अब उनके घर वालों से मिलकर क्या उनके जख्मों को खुरेदना चाहती हो? ये सारी बातें अहान ने अपनी गर्दन नीचे झुकाकर बोला था। अब जब उसकी बातें खत्म हुई तो टीना की तरफ पलटा तो टीना उसके आंखों में खून उतरा हुआ देख एक पल के लिए फ्रीज हो गई। टीना को समझ नहीं आया कि वह किस बात पर गुस्सा हो गया। अहान ने टीना की तरफ देखते हुए कहा, तुम्हें उन लोगों से क्या बात करनी है? टीना ने बड़े ताव में आके कहा, उनके पति का मुंह पर बहुत ही उपकार है। उस वक्त उन्होंने तो कुछ नहीं मांगा, लेकिन दादू ने उनसे वादा किया कि उन्हें कोई तकलीफ आने नहीं देंगे और उनके नाम 5% शेयर्स भी छोड़ गए हैं। आज सुबह ही मुझे दादू का नया वसीयत मिला है। अहान अब कुछ हद तक शांत हो चुका था। उसने कहा, उनके घर वाले तुम्हारे सामने खड़े हैं। यह सुन टीना कुछ देर अहान को असमंजस में देखी, लेकिन तुरंत उसकी बात समझ गई। वह अहान के पास जाकर उसके गले लगते हुए बोली, वाह, इतनी बड़ी कोइंसिडेंस कैसे हो सकती है? अहान ने सिर झुकाते हुए कहा, मैं बहुत शर्मिंदा हूं। जब तुमने पहले बताया कि तुम्हारी आंखें मेरी मां की है, मुझे उसी वक्त अपने पापा पर बहुत गुस्सा आ गया, लेकिन तब मेरा गुस्सा शांत हुआ जब तुमने खुलासा किया कि मेरे पापा ने उसके बदले कुछ नहीं मांगा। टीना उसे छोड़ थोड़ा पीछे हटकर बोली, तुम्हें एक और चीज बतानी है, लेकिन यहां नहीं, घर पर चलोगे? ये कह वह अपना हाथ अहान के सामने बढ़ा दिया। अहान ने अपना हाथ उसके हाथ पर रखा और हां में सिर हिला दिया। टीना ने अपने ड्राइवर को खुद का डिस्चार्ज पेपर्स करने के लिए बोल वह दोनों ही घर के लिए निकल गए। अहान ड्राइव कर रहा था, तभी टीना के मोबाइल बजा। टीना ने कॉल पिक किया तो दूसरी तरफ से एक भारी आवाज आई। उसने बोला, बॉस, वह हमारी कब्जे में है, उसे हमने पुरानी गोदाम में रखा है। टीना बिना भाव के बोली, उसे घर के पीछे वाले हिस्से में ले आइयो। सुहेल ने हां कहा और कॉल काट दी। अहान ने पूछा, कौन है और अब तुम किसे मारने वाले हो? टीना ने हंसते हुए कहा, चलिए दिखाती हूं। दोनों घर पहुंचे तभी रियाज का कॉल टीना के मोबाइल पर फ्लैश हुआ। टीना अहान को जाने का इशारा कर दिया और खुद बाहर गेट के पास खड़े रहकर कॉल पिक करते ही रियाज बोला, बॉस, विशाल चोपड़ा को कियारा के घर लाया है। क्या करूं? टीना ने कहा, तस्वीरें अच्छी आनी चाहिए और रिकॉर्डर रेडी है ना? रियाज ने शर्माते हुए हां कहा और कॉल काट दी। दरअसल रियाज ने अपने पहचान की औरत को
कियारा खन्ना के यहां काम पे रखा था और वह उस औरत को कॉल करके सारा किस्सा रिकॉर्ड करवाना चाहता था। ये बात रियाज ने मायरा को भी नहीं बताई थी, लेकिन टीना जान गई। इसी वजह से रियाज शर्माने लगा था। टीना ने हल्का सा मुस्कुराया और पीछे पलटी ही थी, तभी एक बाइक उसके पास से इतनी तेजी से गुजरी कि उसे संभालने का मौका नहीं मिला। उस बाइक के पीछे बैठे लड़के के पास एक चाकू था और वह सीधा टीना के गर्दन पर वार करने वाला था। तभी आहान ने पीछे से टीना को पकड़कर घुमा दिया, जिसकी वजह से उसके बाजू पर कट लग गया। यह देख टीना घबरा गई और तुरंत अपना रुमाल आहान के बाजू पर बांध दिया। टीना आहान के दूसरे बाजू को पकड़ डीडीडीएच गेट पर तैनात अपनी बॉडीगार्ड्स पर चिल्लाने लगी। तभी यह सुन टीना के पीछे से राधा बाहर आई और टीना से उसके गुस्से की वजह पूछने लगी। टीना राधा को रोक दिया और आहान को अपने कमरे में ले जाकर दरवाजा अंदर से बंद कर ली। आहान की पट्टी करने के बाद टीना फ्रेश होकर आई तो तभी टीना के कमरे के दरवाजे पर दस्तक हुई। बाहर से आवाज आई, बेबी मैं खाना लाई हूं। टीना ने यह सुन हल्के से दरवाजा खोला और खाना लेते हुए बोली, आपने तकलीफों क्यों की राधा जी? यह कह टीना ने खाना लेकर आहान के पास वाले टेबल पर रख दिया। आहान के राइट बाजू पर गोली लगी थी, जिसकी वजह से वह खाना जैसे तैसे करके खाना एक प्लेट में लेने लगा तो टीना, जो अभी अभी वॉशरूम से अपने हाथ टॉवल से पोंछते हुए निकल रही थी, गुस्से में कहा, पलक झपकने से पहले ही भगवान को प्यारे हो जाओगे। आहान तुरंत अपना प्लेट टेबल पर रख दिया और टीना को हैरान भरी नजरों से देखने लगा। तभी अचानक उसने हंसते हुए कहा, इस वक्त मजाक मत करो यार, बहुत भूख लगी है, सुबह से कुछ नहीं खाया है तेरी वजह से। वैसे भी ये खाना राधा जी लेकर आई है तो। टीना आहान की बात खत्म होने से पहले ही उसे अपने वॉशरूम की तरफ घसीटता हुआ ले गई और उसके हाथ डेटॉल से धुलवा दी। जल्दी से उसे वॉशरूम से बाहर लाते हुए बोली, अब पाइप पकड़कर नीचे उतर सकते हो। आहान फिर से हैरान होकर देख रहा था। तभी टीना ने उसे खींचते हुए बालकनी की तरफ ले गई। पहले वह खुद बालकनी से पाइप पकड़ नीचे उतर गई और उसे देखा देखी आहान भी उतर गया। आहान टीना को शौक होकर देख रहा था और टीना उसका हाथ पकड़ उसके घर के पीछे बनी स्टॉफ क्वार्टर्स के लास्ट घर के पास गई। उस घर को देखने से ही लग रहा था वह घर सालों से बंद पड़ा है। टीना ने अपने पास के चाबी से खोल दिया। अंदर जाते ही टीना ने दरवाजा बंद कर दिया। थोड़ा अंदर जाते ही फर्श पर किसी चीज पर टीना ने अपना पैर रख दिया तो उसके सामने दीवार से एक प्लेट जैसा निकल कर आया। टीना ने अपना लेफ्ट पॉम उस पर रख दिया तो दीवार खुल गया और वह आहान की हाथ पकड़कर अंदर चली गई। पीछे का दीवार बंद हो गया। वह एक आलीशान कमरा था। हर तरफ से लाल मखमली कपड़े से दीवारों पर लगाया गया और कमरे के बीचों बीच गोल्ड कलर का राउंड बेड था जिसके ऊपर व्हाइट चादर बिछी हुई थी। टीना आहान को बेड पर बैठा दिया और खुद उसके सामने बैठकर बोली, उस खाने में जहर था और राधा ने ही खाने में मिलाया है। घर के बाहर जो हमला हुआ वह भी राधा ने करवाया। यह सुन आहान दंग रह गया। एक पल बाद खुद को संभालते हुए पूछा, लेकिन राधा जी ऐसा क्यों करेंगी? वह तो सालों से तुम्हारी हिफाजत कर रही है ना। इतने सालों में नहीं किया, जबकि उनके पास तो पूरा मौका था ना। टीना अपनी जगह से उठते हुए बोली, एक वक्त था जब वह मेरे पापा से प्यार करती थी। वह कहीं और से प्रेग्नेंट होकर आई और मेरे पापा के ऊपर इल्जाम लगाने लगी। दादू ने यह बात साजिश समझते हुए हमारे हेड कुक से उसके खाने में कुछ मिला दिया, जिसकी वजह से उसकी अबॉर्शन हो गई। तब से वह मुझे मारने की कोशिश करने लगी। आहान ने पूछा, लेकिन आज ही क्यों? टीना ने कहा, उसके पास मौका भी है और दस्तूर भी। आहान ने असमंजस में पूछा, मतलब? टीना ने कहा, आज ही मुझ पर हॉस्पिटल में हमला हुआ। घर में आते वक्त आपने ध्यान दिया होगा, हमारे हेड कुक नहीं थे किचन में, तो इसी बात का फायदा उठा लिया उसने। वह बहते हुए गंगा में अपना हाथ धोना चाहा है। आहान ने पूछा, मतलब तुझे पता है कि कंस्ट्रक्शन साइट का कांड किसने किया और तुझ पर हमला भी? टीना ने अपना सिर हाँ में हिलाते हुए कहा, ऑफ कोर्स, शिशिर और ताऊ जी ने, हॉस्पिटल में भी उन्हीं लोगों ने। आहान इसके आगे कुछ कहता टीना ने ना में सिर हिलाते हुए कहा, नहीं, वह तो उस औरत ने गुस्से में कर दिया।
अहान ने इस बात से टीना का ध्यान बटाते हुए पूछा, अच्छा ये बताओ, तुम्हारे दादू ने वसीयत में क्या लिखा? यह सुन टीना खुश होते हुए कहा, दादू ने एक लेटर लिखा जिसमें लिखा था कि मैं विशाल को डाइवोर्स दे सकती हूं और अपने पसंद के लड़के से शादी कर सकती हूं। अहान ने फिर से पूछा, लेकिन उसके पास के शेयर्स का क्या होगा? टीना ने कहा, डोंट वरी, दादू ने कहा, वह शेयर्स के डॉक्यूमेंट्स नकली हैं। जो कुछ भी दादू ने विशाल के नाम पर कर दिया और उसके डॉक्यूमेंट्स उसे दिए थे, वह सब नकली है। अहान ने पूछा, अब क्या करोगी? क्या डायरेक्टली उसे बुलाकर बता दोगी? अगर ऐसा किया तो वह पागल हो जाएगा और तेरे साथ कुछ ना कुछ कर बैठेगा। टीना ने बड़े ही ताव में कहा, आई कैन प्रोटेक्ट माई सेल्फ। अहान उसके पास जाकर पीछे से टीना को अपने बाहों में लेते हुए तंज कसते हुए कहा, हां, देखा मैंने अभी अभी घर के बाहर कैसे प्रोटेक्ट कर रही थी खुद को। टीना उसकी तरफ मुड़ गई और उसे बेतहाशा चूमने लगी। अहान भी उसके किस में साथ दे रहा था। अहान ने उसके माथे पर किस करते हुए पूछा, आगे बढ़े। टीना ने कमरे की लाइट्स डिम कर दी और हल्की आवाज में हम कहा, अहान। अब उसके टॉप को उतारते हुए उसके गले से लेकर पीठ पर चूमे जा रहा था। टीना ने भी उसके टी शर्ट को उतार दिया। टीना और अहान अब बेड के बीचों बीच बिना कपड़ों के एक दूसरे को चूमते हुए सिसकियां भर रहे थे। तभी टीना का मोबाइल बजा। इस वक्त टीना को कॉल किसने किया? क्या राधा फिर से टीना को मारने की कोशिश करेगी? जानने के लिए सुनते रहिए।